झारखंड विधानसभा में आज वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बजट पेश किया। आपको सीधे ले चलते हैं रामेश्वर उरांव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 0.09 करोड़ रुपए केंद्रीय सेक्टर स्कीम में 4081.34 करोड़ रुपए तथा केंद्र प्रायोजित स्कीम केंद्रास में 12,284.23 करोड़ रुपए यानी कुल 91,277 करोड़ रुपए की आय व्यय तैयार की गई है। दूसरा इसका करंट फीचर है। बजट में प्रावधानित सकल राशि को यदि प्रक्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 26,734.05 करोड़ रुपए, सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 33,625। कैच यही करना है आपको। सामाजिक क्षेत्र के लिए, सोशल सेक्टर के लिए हमारा खर्च ज्यादा हो रहा है, जोर उसी पर है। आप लोग पूछते थे कभी कि किस पर ज्यादा आपका जोर रहेगा, एम्फेसिस किस पर रहेगा। मैं बराबर कहता था कि सोशल सेक्टर में रहेगा। तो देख लीजिए आंकड़ा से 33,625.72 करोड़ रुपए तथा आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 30,917.23 करोड़ रुपए उपबंधित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 21-22 में राज्य को अपने कर राजस्व से करीब टैक्स से रेवेन्यू जो होगा हमको वो करीब होगा 23,265.42 करोड़ तथा नॉन टैक्स से राजस्व जो होगा वो होगा 13,500 करोड़। केंद्रीय सहायता सेंट्रल असिस्टेंस जो होता है वो है 17,891.48 करोड़। केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी, सेंट्रल डायरेक्ट टैक्सेस वगैरह जो करेक्शन होता है तो राज्य को उसको हिस्सा मिलता है। उसमें हिस्सेदारी 22,050.10 करोड़, लोक ऋण से करीब 14,500 करोड़ रुपए तथा उधार अग्रिम की वसूली से करीब 70 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। ये हमारा राजस्व कैसे होगा, ये हमारा रेवेन्यू का कलेक्शन कैसे होगा, ये बताए हम लोग। गत वर्ष 19-20 में झारखंड का विकास दर 6.7% था। इस वर्ष कोरोना के महामारी के कारण देश के अन्य राज्यों की तरह झारखंड के विकास दर में भी गिरावट आई है। वित्तीय वर्ष 20-21 में देश के सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में 7.5% की गिरावट की तुलना में झारखंड में 6.9% की गिरावट का अनुमान है। देश में गिरा है 7.5, झारखंड में उससे कम गिरा है 6.9 का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 21-22 में विकास दर 21-22 में बजट पढ़े हैं हम लोग, रखे हैं हाउस में, उसमें विकास दर क्या रहेगा। विकास दर होगा अनुमान जो है 9.5% तथा प्रचलित करंट प्राइसेस मूल्य पर यह विकास दर 13.6% अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 20-21 में भविष्य में आने वाले ऋण भारों के मोचन हेतु निक्षेप निधि कंसोलिडेटेड श्रिंकिंग फंड में पहली बार 303.87 करोड़ रुपए का निवेश किया गया, जिससे क्रेडिट रेटिंग बढ़ेगी राज्य की। अब आप कहिएगा श्रिंकिंग फंड क्या है, कंसोलिडेटेड श्रिंकिंग फंड। ये देश में और राज्य के सभी राज्यों में श्रिंकिंग फंड आरबीआई के साथ खोला गया था, रखा गया था। फायदा क्या होता है, एक तरह से बचत है हमारा राज्य का। हम अच्छे दिन हो बुरे दिन हो एक पैसा निकाल कर रखते हैं आरबीआई में, और जब बुरे दिन आते हैं, वित्तीय संकट कोई होता है, तब उसको निकालते हैं। आप ही लोगों ने छापा था कि कोरोना पीरियड में बिहार ने आरबीआई से रिक्वेस्ट किया था कि उनका 8,000 से कुछ ज्यादा करोड़ रुपए जो सिंकिंग फंड में पड़े हैं उसको विड्रॉ करने की अनुमति दे। ये फायदा हुआ उसको, कहीं से हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। 8,000 रुपया का था, 8,000 करोड़, उससे वो काम चला लिए। हमारे पास जीरो था, एक पैसे नहीं था। तो हम धन्यवाद देंगे हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब को, हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी साहब को और उनके टीम के सभी लोगों को, जिन्होंने इस बार से इस कंसेप्ट को लागू किया
और 303 करोड़ से ज्यादा राशि आरबीआई में रखा है। और अगले बार भी हम इस तरह से आगे बढ़ाएंगे ताकि 5 साल, 6 साल, 10 साल में कभी इस तरह का संकट आवे, वित्तीय संकट आ जाए तो हाथ नहीं फैलाना पड़े, हम उसको अपने पैसे को निकाल के खर्च कर सकते हैं। कहाँ पढ़ रहे थे? हाँ, ठीक है। वित्तीय वर्ष 21-22 में पहली बार 11 विभागों के 21 मांगों डिमांड्स का परिणाम बजट, आउटकम बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। ये नया कंसेप्ट है इस राज्य में, इसको हमको आपको समझना होगा। बाद में समझाएंगे, चाहे चीफ सेक्रेटरी साहब समझा देंगे बढ़िया से, या हिमानी जी बता देंगे आप लोगों को है क्या आउटकम बजट। आपके लिए, इस राज्य के लिए नई चीज है और इससे फायदा होगा। हम ये तो बताएंगे, बोल तो रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया चीज है। आप खोजते रहते हैं इतना पैसा खर्चा हो रहा है, हुआ क्या, गरीब लोगों को फायदा होगा, राज्य को फायदा हुआ कि नहीं, और कितना फायदा हुआ, कैसे फायदा हुआ, बताएंगे, कंसेप्ट बताएंगे। नया कंसेप्ट है जो इन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब और फाइनेंस सेक्रेटरी और उनकी टीम ने शुरू किया है। पारदर्शिता जवाब होगी तो इन तथ्यों का आकलन किया जा सकेगा जिससे कि बजट पे किए गए प्रावधान का लाभ किस तरह से जनता तक पहुंच रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष में अन्य विभागों का भी आउटकम बजट प्रस्तुत किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 21-22 में प्रारंभ होने कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं, महत्वपूर्ण योजना कौन कौन शुरू कर रहे हैं हम लोग इस वर्ष 1 अप्रैल से जो शुरू होगा उसका सुन लीजिए कि सरकार आगे बढ़ती है। सरकारें निरंतरता में चलती जरूर है, लेकिन वर्तमान समय कोई भी रहे उसको उससे उम्मीद की जाती हो आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो हमारी सरकार आगे बढ़ रही है, नई योजनाएं लाई है, उसको हम संक्षिप्त विवरण देंगे। ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग हेतु समेकित रूप से लगभग 18,653 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है, जो कोरोना महामारी के विषम परिस्थिति के बावजूद वित्तीय वर्ष 2021 से लगभग 11% अधिक है। समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना के तहत प्रत्येक जिले से ग्राम का चयन करते हुए बिरसा ग्राम के रूप में नामित किया जाएगा। इस हेतु वित्तीय वर्ष 21-22 में 61 करोड़ रुपए का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है। शहरी क्षेत्रों में उद्यानिकी फसलों की खेती के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 21-22 में राज्य में 5,000 पौष्टिक गृह वाटिका विकसित किए जाएंगे। ये है क्या, आप समझना चाहेंगे? तो देखिएगा आपके घर के सामने भी जमीन पड़ी हुई है, कुछ नहीं करते हैं। हम लोग प्रमोट करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे कि आप साग सब्जी लगाइए, कुछ पेड़ पौधे फलदार लगाइए, पर्यावरण भी ठीक रहेगा और शुद्ध चीजें भी, साग सब्जी मिलेगी खाने के लिए, यही इसका उद्देश्य है। सखी मंडलों द्वारा निर्मित उत्पादों को प्लास ब्रांड के जरिए एक नई पहचान देकर करीब 2 लाख ग्रामीण महिलाओं की आमदनी में बढ़ोतरी सुनिश्चित किया जा रहा है। आमदनी बढ़ाना है, रोजगार बढ़ाना है, रोजगार से आमदनी बढ़ती है। तो ये आमदनी बढ़ाने के लिए ग्रामीण इलाके में हम लोग की प्लास ब्रांड के जरिए जो निर्मित उत्पाद है सखी मंडल द्वारा, उसको हम लोग ब्रांडिंग करके बेचेंगे ताकि उन सखी मंडल के सदस्यों की आमदनी बढ़े और आर्थिक गतिविधि राज्य की बढ़े, बेहतर ही आवे। मनरेगा योजना अंतर्गत 1,150 लाख मानव दिवस सृजन किया गया है तथा एवं भुगते मजदूरी दर में राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से वृद्धि करते हुए मनरेगा मजदूरों को 194 रुपए के बदले 225 रुपए मजदूरी भुगतान किया जाएगा। अब देखिए, हम बराबर कहते हैं, हमारे अर्थशास्त्री जो देश के हैं जाने माने बराबर कहते हैं कि मंदी के समय में लोगों के हाथ में पैसे दीजिए, सरकार को देना चाहिए। अब विदेश में देखते हैं, अमेरिका में कितना देता है, सब जगह देता है, लेकिन हमारे यहाँ तो मिलता नहीं है। लेकिन ये सरकार, हमारी सरकार जो है, झारखंड की सरकार बढ़ा रही है, हाथ में पैसा ज्यादा दे रही है। हमारे मंत्री जी हैं, इनकी सोच के अनुसार सरकार काम कर रही है। भारत सरकार 194 रुपये मनरेगा के तहत मजदूरी प्रतिदिन हिसाब देती है। हम लोगों ने, हमारी सरकार ने, हेमंत जी की सरकार ने और इनके नेतृत्व में, ग्रामीण विकास मंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग कहे कि इसमें बढ़ोतरी करेंगे ताकि जो भाई काम कर रहे हैं मनरेगा के तहत उनकी आय में वृद्धि हो। तो 31 रुपये सरकार दे रही है, भारत सरकार 194 रुपये,
हम 31 रुपए दे करके उसको 225 रुपए दे रहे हैं। ये बढ़िया है कि खराब है, जानना चाहेंगे? बोलिए, वोट दीजिए। हैं? बढ़िया। बोलते रहना चाहिए अपने से, हम पूछे तो। हरित ये बिरसा हरित ग्राम योजना नई सूझ फीस अंतर्गत वित्तीय वर्ष 21-22 में 25,000 एकड़ भूमि पर इस कार्य को कराने के लिए लक्ष्य रखा गया। हरित ग्राम पे देखते हैं सूखे हुए कोई पेड़ पौधा नहीं होता है, कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग सोचे हम मनरेगा के तहत काम कराएंगे। हम लोग एक तो उनके मजदूरी का राशि बढ़ा दिए हैं और गांव को और बेहतर बनाने के लिए, हरित ग्राम करने के लिए इस पर हम 25,000 एकड़ में पेड़ पौधा लगाएंगे। स्वस्थ समाज की परिकल्पना का आधार उचित पोषण एवं पर्याप्त खाद्य आपूर्ति है। इस उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु गुरुजी किचन योजना नामक एक नई योजना वर्ष 21-22 से शुरू की जाएगी। गुरुजी किचन योजना अंतर्गत वर्तमान में चलाए जा रहे दाल भात केंद्रों के अतिरिक्त नए भोजन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। बहुत अच्छा होता है, खाना बढ़िया होता है। हम जाते हैं कमडरा और बिरसा ये बसिया में, तो हम घुस जाते हैं कि कैसा इसका गुणवत्ता क्या खाने का। 2 बार 3 बार बसिया में जाके खाए हैं मुख्यमंत्री दाल भात के जमाने में, और उस समय पहली सरकार थी, इसके पहले जो सरकार थी, तो खा करके मैंने प्रशंसा की कि गुणवत्ता बढ़िया है। 5 रुपए में मिला भोजन, चावल मिला, दाल मिला, कुछ सब्जी मिली, गुणवत्ता अच्छी थी। और हम गुणवत्ता में और वृद्धि कर रहे हैं। अभी पहले जो थी उसकी भी तारीफ करेंगे, लेकिन अभी और गुणवत्ता में वृद्धि करेंगे हम लोग। अरे 5 रुपया का ही नहीं होगा तो उधार लिख दीजिएगा, हम लोग जाकर भर देंगे। हम हमारे क्षेत्र में जाइएगा तो हम ही भर देंगे 5 रुपये। अगर मान लीजिए 5 रुपये नहीं है तो हमको खबर कर दीजिएगा, बसिया गए थे, कमडरा गए थे, लोहरदगा गए थे, खाना खा लिए हैं, पैसा नहीं था, तो उधार दिखा दीजिएगा, हम बोल देंगे सबको। सेंटर जगह जगह खोलेंगे, अभी तय करेंगे। जो 377 केंद्र पहले से थे, अभी और बढ़ाएंगे इसको। वही तो बोल रहे हैं, लिखे हुए, बढ़ाएंगे इसको। 377 था केंद्र पहले से, उसको और बढ़ा देंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के से आच्छादित लाभों की सम्मानजनक स्थिति सुनिश्चित करने हेतु उद्देश्य अनुदानित दर पर धोती, साड़ी एवं लुंगी का वितरण किया जाएगा। इस बात को समझे हम लोग। सरकारें होती हैं, दावा करती हैं कि रोजगार दिया, और ये रोटी भी दिया, राशन कार्ड के मार्फत से रोटी भी दिया, लेकिन वस्त्र कौन देगा? शहर में जो वस्त्र पहनते हैं नर नारी, उस पर मत जाइए। चले जाइए लोहरदगा के, बिशुनपुर के इलाके में, जंगल इलाके में फटा पुराना धोती, लुंगी, गंजी पहने हुए रहते हैं लोग। तो इस सोच के तहत फिर हम कहेंगे, मुख्यमंत्री हेमंत के पहली सरकार में भी चलाए थे, हम 10 रुपए कितना भी खरीदे हम, लेकिन हम धोती देंगे 10 रुपया में, साड़ी देंगे 10, बढ़िया क्वालिटी, ये नहीं कि रद्दी फद्दी दे दिया, बढ़िया क्वालिटी का धोती देंगे 10 रुपए में, साड़ी देंगे 10 रुपया में, और लुंगी भी देंगे। जो लुंगी पहनेंगे, लेना चाहेंगे लुंगी भी बढ़िया क्वालिटी का 250-300 रुपये का जो लुंगी खरीदेंगे हम लोग, वो 10 रुपए में मात्र देंगे। अगर आप लोगों किसी का राशन कार्ड होगा तो आप भी ले सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, एक और बढ़िया सोच के तहत देखिए, हम तो भाषण पढ़ते वक्त ही कहे कि अगर ये व्यवस्था पहले होती तब काहे को पटना पढ़ते, हम भी लंदन चले जाते पढ़ने। मरंगगोम के जयपाल सिंह मुंडा परदेशीय छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत राज्य के अनुसूचित जनजाति के अधिकतम 10 युवाओं को देश से बाहर उच्च स्तरीय कोर्स ग्रहण करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है। सब भेज देंगे, इंग्लैंड जितना विदेशी बढ़िया यूनिवर्सिटी है, वहां 10 लड़कों को हर साल भेजेंगे हम लोग। तो मेरे मन में आया कि काश अभी हम पढ़ते होते, बाद में जन्मे होते और आज पढ़ते होते, तो हमको भी मौका मिल जाता बाहर पढ़ने का। अरे 26 में चले गए तो उनको ले गए, हमको कौन लेने वाला था? आप जानते हो, कहानी जानते होंगे, क्या ले गया था? जानते कि हाँ, प्रीस्ट, चर्च के मात्र प्रीस्ट, आप कहानी जानिए। अगर आप जयपाल सिंह की अगर घर देख लीजिए जाकर के, और फिर इस घर का आदमी कैसे चला गया विदेश में पढ़ने के लिए, इसको जानना जरूरी है।
एक दृष्ट उनको ले गया। पढ़ने में तेज थे, तब खूंटी से लाया संत पॉल स्कूल में, फिर यहाँ देखा जाने लगे वापस, इसको चलो बेटा तुमको बाहर पढ़ाएंगे, अब तब गए। तो ऐसा हमारा नहीं था, नहीं जा सके, है ना? नहीं, बढ़िया मेधावी रहेगा, जो तेज रहेगा मेधावी रहेगा। केवल एसटी के लिए, एसटी के लिए अभी शुरू कर रहे हैं। एसटी में आगे भी बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ेंगे हम लोग, एक एक कदम में चलेंगे। पैसा जुगाड़ करते रहेंगे। एसटी को दिया, एससी को देंगे, ओबीसी को देंगे, अल्पसंख्यक को देंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ये आगे बढ़ने वाली सरकार है, पीछे नहीं मुड़ेगी, आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग जन के युवाओं को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने हेतु ऋण राशि का 40%, 40% अथवा अधिकतम 5 लाख रुपए का अनुदान देने का प्रावधान किया जा रहा है। अच्छा देखिए, वित्तीय वर्ष 21-22 में झारखंड खुला विश्वविद्यालय, झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी का स्थापना की जा रही है। तो इसमें और आपको मान लीजिए कि हिस्ट्री पढ़े होंगे, बीए में किए होंगे, पढ़ने का शौक है सोशियोलॉजी, तो आप भी एडमिशन ले सकते हैं, बहुत बाधा नहीं है उसमें, ओपन यूनिवर्सिटी में, और दूसरा डिग्री भी प्राप्त कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखें। अगर उम्र मेरी कम रहती है तो हम भी एडमिशन ले लेते हैं और फिर दूसरा सब्जेक्ट पे एमए कर लेते हैं, लेकिन उम्र ज्यादा है इसलिए नहीं ले सकते हैं। बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास बिहार के दिनों में इधर के इलाके, झारखंड के इलाके और बाहर भी और अन्य जिलों में भी बंधुआ मजदूर का रिवाज था। खानदान दर खानदान किसी के बंधुआ मजदूर होते थे। मेरे पिताजी बंधुआ मजदूर थे, फलाने जमींदार साहब क्या, वो पिताजी की मृत्यु हो गई, मैं बेटा हूँ कि कर्ज थोड़ा सा कर्ज, ज्यादा कर्ज, थोड़े कर्ज में हमको रखना पड़ा, हमको बंधुआ मजदूर हम हो जाते, फिर मेरे बाद मेरा बेटा, मेरे खानदान बंधुआ मजदूर रहता। ये पलामू में जहां मेरा घर है वहां ज्यादा। निगम लिमिटेड के 3x800 मेगावाट पतरातू सुपर थर्मल पावर स्टेशन एवं एनटीपीसी के 3x660 नॉर्थ कर्णपुरा सुपर थर्मल पावर स्टेशन से उत्पादित होने वाली बिजली के उपयोग के लिए पर्याप्त संचरण ट्रांसमिशन नेटवर्क विकसित किया जाएगा। अभी है क्या कि डीवीसी से हमको लेना है, इस उनका ट्रांसमिशन लाइन उन्हीं का, उनसे लेते हैं, पैसा ज्यादा लेते हैं। अगर संचरण हमारा हो जाएगा, ट्रांसमिशन लाइन हमारा हो जाएगा, तब कहीं से खरीद सकते हैं और दे सकते हैं सस्ता दर में। अभी तो हम बंधे हुए हैं। करोड़ रुपए तथा केंद्र प्रायोजित स्कीम केंद्रांश 12,284.23 करोड़ रुपए यानी कुल 91,277 करोड़ रुपए की आय व्यय तैयार की गई है। दूसरा इसका करंट फीचर है। बजट में प्रावधानित सकल राशि को यदि प्रक्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सामान्य क्षेत्र प्रक्षेत्र के लिए 26,734.05 करोड़ रुपए, सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए झरना है, बहुत सुंदर झरना है। नहीं जाएगा, हो जाएगा, कर लेंगे हम लोग। तो आप पढ़ लिए ना, हो गया। हम थोड़े आप पढ़ पाते हैं कि देखिए बेरोजगारों के लिए है वो हम लोग बोलेंगे। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब